नमस्कार, राघवेंद्र कुमार पांडे, अपनी धरती अपने लोग। आज का विषय बहुत गंभीर है। मैंने पिछले वीडियो में गरीबी पे बात की थी। आज मैं उससे थोड़ा आगे चलता हूँ। मैं इस विषय पे आपसे बिल्कुल खुली चर्चा करना चाहता हूँ। आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। 18 साल जैसे आप होते हैं, चाहे आप अनपढ़ हों, जाहिल हों या आप बहुत बड़े उद्योगपति, सबके वोट की वैल्यू एक है और सब अच्छी तरह से जानते हैं। जितने भी लोग हैं जो भी हमारा वीडियो देख रहे हैं, सब अच्छी तरह से जानते हैं एक वोट की वैल्यू के कारण यह देश अपनी सरकारें बदलता आया है, अपनी व्यवस्थाओं को बदलता आया है। जब हमारे वोट की वैल्यू एक है तो जाहिर सी बात है हमारे पास समान चीज़ें, समान अधिकार, समान व्यवस्था होनी चाहिए। एक रिक्शे वाला रिक्शा चला रहा है, दिन भर पसीना बहाता है, एक आदमी एसी में बैठ के प्लानिंग कर रहा है। एक आईएएस की भी वोट की वैल्यू एक है, एक पीएचडी की वोट की वैल्यू भी एक है। और एक जब सब समान हैं तो समान चीज़ें क्यों नहीं मिलती लोगों को? ये समानता क्यों नहीं है? इसमें भी समानता होनी चाहिए। तो सुविधाओं की वैल्यू एक नहीं होनी चाहिए? क्यों नहीं होनी चाहिए भाई? हाँ, उनकी बड़ी रिक्वायरमेंट्स हैं। बड़ी रिक्वायरमेंट्स हैं तो बड़े हिसाब से होना चाहिए, तो इसके बाद छोटी रिक्वायरमेंट्स है तो छोटे के हिसाब से होना चाहिए। होना तो चाहिए ना। क्यों नहीं हो रहा भाई? क्यों नहीं हो रहा? कौन करेगा इसको? हम करेंगे? आप करेंगे? यदि इतनी ईमानदारी है, सारी व्यवस्था इतनी ईमानदार है, तो वह सुविधाएं जो उसको मिल रही, एक का छप्पर चू रहा है भाई, एक के पास रहने के लिए मकान नहीं है, लूटमार मची हुई है। हद हो गई भाई। एक के पास उड़ने के लिए जहाज है तो दूसरे की साइकिल पंचर है और उसमें टायर ट्यूब डलाने के पैसे नहीं है। वोट की वैल्यू एक है। क्यों? एक आदमी ठिलिया घसीट के जा रहा है, उसकी उम्र 70 साल है और 70 साल की उम्र में वह इतनी मेहनत कर रहा है। हाँ, उसके हाथ ऐसे कांप रहे थे। कहाँ जा चुके हम लोग? यदि वोट की वैल्यू एक है तो अधिकारों की वैल्यू एक होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरा आदमी गरीबी में जिएगा और घटिया ज़िंदगी जिएगा। आपका दायित्व बढ़ जाता है कि आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि उसके घर में आपकी जैसी सुविधाएं कैसे पहुँचें। ये सुविधाएं क्यों नहीं पहुँचती? इसलिए नहीं पहुँचती क्योंकि इसका कारण है कि हम अपना ढोने में लगे हैं। भारत में गरीबी कहीं नहीं है, गरीबी बनाई गई है। भारत कहीं से भी गरीब नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस देश को परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है, इन व्यवस्थाओं के परिवर्तन की आवश्यकता है। इसलिए इस देश का जन्म कल्याण के लिए हुआ है, कल्याणकारी देश है, लोगों के हित में काम करता आया है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया के सोच वाले लोग हैं हम। कल्याणकारी लोकतांत्रिक व्यवस्था के ऊपर विश्वास करते हैं। कहाँ कल्याण रह गया भाई? चालाक नहीं है कि वो अपने लिए सब कुछ अर्जित कर सके। सामान्य भोला भाला आदमी, उसके लिए तो हमें और ज़्यादा व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे भोले भालों मनुष्यों से ही धरती जीवित है। हमारे जैसे चालाक लोगों से धरती जीवित नहीं है। धरती में यदि सब कुछ है तो ऐसे भोले भाले लोगों से। जब संपूर्ण देश में वोट की वैल्यू एक है तो स्वास्थ्य सेवाएं एक जैसी क्यों नहीं मिलती? भोजन एक जैसा क्यों नहीं? कोई 5 स्टार होटल्स में खा रहा है और किसी के पास 2 वक्त की रोटी भी सही से नसीब नहीं। इतनी मेहनत करने के बाद, इतना श्रम करने के बाद में, कि हो सकता है पूरे परिवार की रोटी इकट्ठा ना हो पाए। क्यों? सोच सकते हैं कभी? यात्रा सेवाएं, एक जहाज़ से जा रहा है तो दूसरे के पास साइकिल भी नसीब नहीं। शिक्षा सेवाओं में देखा जाए, यदि वोट की वैल्यू एक है तो जाहिर सी बात है, ये तो अच्छे स्कूल में पढ़ सकता है तो गरीब का भी बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ना चाहिए। मनोरंजन नथिंग, वो करवाएं तो देखने जाएं, जबकि वोट की वैल्यू एक है। गांव में बहुत से लोगों ने पिक्चर हॉल नहीं देखा है, मालूम है? आप हो सकता है हफ्ते में अपने सैकड़ों मित्रों के साथ पहुंच जाएं, हो सकता है पूरा पिक्चर हॉल बुक करा लें, वो भी महंगे से महंगा।
क्योंकि आपको वहाँ की सीट सस्ते वाले की चुभती है। बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से, हज़ारों, लाखों, करोड़ों करोड़ों ऐसे लोग हैं जिन्होंने आज तक सिनेमा हॉल तक नहीं देखा। भारत की मैं बात कर रहा हूँ, करोड़ों। समानता तो नहीं है। कार्य के घंटे भी निर्धारित नहीं हैं। मैं नहीं कहता अमीर मेहनत नहीं करते, मैं अमीरों के खिलाफ भी नहीं हूँ। कोई ये ना समझे कि अमीरों के खिलाफ हूँ, बिल्कुल नहीं। अमीर अपनी बुद्धि चातुर्य के कारण, अपने मैनेजमेंट के कारण ऐसा बन पाए हैं, लेकिन गरीब एक भोले भाले सीधे सादे हैं, चातुर्य नहीं है, तो क्या उनको कुछ अंश मिलना नहीं चाहिए? उनकी ज़िंदगी कुछ अंश तो ऐसी होनी चाहिए जैसी उनकी है। उनका बड़े स्तर पे है तो इनका छोटे स्तर पे होना चाहिए, होना ज़रूर चाहिए। ये मिसमैनेजमेंट कहाँ से हो रहा है? जब वोट की वैल्यू एक है, एक जैसी है, सबके लिए समान है, देश में किसी तरह का भेदभाव नहीं है, चाहे वो अपाहिज हो, चाहे विकलांग हो, चाहे मानसिक रूप से पीड़ित हो, चाहे वो अस्वस्थ हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे सज्जन हो, दुर्जन हो, डाकू हो, चोर हो, सबके वोट की वैल्यू एक है। आईएएस है, पीसीएस है, अधिकारी है, प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति, सबके वोट की वैल्यू एक है। तो ऐसा क्यों कर रहे हो भाई? सबको मिलना चाहिए। ऐसा कोई नहीं जिसको, और मिल सकता है, ऐसा नहीं है मिल नहीं सकता। ऐसी प्लानिंग कीजिए भाई साहब, यदि आप देख रहे हैं वीडियो, इसकी प्लानिंग शुरू कर दीजिए। सबको मिलना चाहिए और सब कुछ मिलना चाहिए। उनको भी यात्राएं करने का शौक़ होता है, जो गरीब हैं। वो मज़दूर बन के यात्रा ना करें, एक यात्री बन के यात्रा करें। वो उस विद्यालय में जाएं जहाँ पर सारी सुविधाएं हों। विद्यालय बहुत ज़रूरी नहीं कि बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर बना हो, शिक्षक अच्छे हों, शिक्षा अच्छी हो, और उनके बच्चों को शिक्षा के दौरान सिर्फ शिक्षा का कार्य करना पड़े, केवल पढ़ाई का कार्य करना पड़े। उसके अलावा वो मेहनत मजदूरी में ना लगें, क्योंकि अधिकतर बच्चे रबी की फसल में रबी की कटाई कर रहे हैं, जायद की फसल में जायद की कटाई कर रहे हैं, खरीफ की फसल में खरीफ की कटाई कर रहे हैं। नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? क्योंकि उनके पिता की इतनी आमदनी नहीं कि वो 10 मजदूर रख सके, क्योंकि मजदूरों का भी तो रेट बढ़ गया है। तो श्रम सबके लिए आवश्यक है, सभी लोग श्रम करें, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। तो श्रम करने का दायित्व एक के पास नहीं है। वो मजबूर है इसलिए श्रम करेगा, और वो मजबूत हैं इसलिए श्रम नहीं करेंगे। ये